हाँ जी, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इट इज फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड स्पीड। ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है वो भी साथ ही में चलता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड स्पीड। A sound wave in graphic form is shown in figure 12.8c, which represents how density and pressure changes when the sound wave moves in the medium. The density as well as the pressure of the medium at a given time varies with distance above and below the average value of the distance and pressure. So 12.8a and 12.8b represents the density and pressure variation respectively as the sound wave propagates in the medium. So figure number 12.8 ये है आपके सामने। ठीक है, सो 12.8 में 12.8 के ए में भी और बी में भी आप लोगों को कंप्रेशन और जो रेयर फ्रैक्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये आपके यहाँ पे डायग्राम है। साउंड वेव को अगर आपने ट्रैक करना है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एरोज की हेल्प से कि जो कंप्रेशन वाला एरिया वो आगे की तरफ जाता है, रेयर फ्रैक्शन वाला एरिया पीछे की तरफ आता है। ठीक है, चलिए सो आगे का पढ़ लेते हैं। Compressions are the region where particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve in figure 12.8. C. The peak represents the region of maximum compression. Thus, compressions are region where density as well as the pressure is high. Rarefaction are the region of low pressure where particles are spread apart and are represented by the valley. That is the lower portion of the curve in figure 12.8c. A peak is called the crest and the valley is called the trough of a wave. अब आप लोगों ने 12.8 फिगर में ए एंड बी तो देख लिया। अब यहाँ पे अगर हम सी भी देखें, ठीक है, तो सी में जो ये वाला एरिया है हमारे पास, ये वाला एरिया, इसको हम बोलेंगे क्रेस्ट। ठीक है, ये कंप्रेशन वाला एरिया है जो कि हाई प्रेशर एरिया। ओके, और ये जिसको अब मैं रेड पे मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो एरिया है ये लो प्रेशर एरिया है, जिसको कि हम रेयर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। लेकिन यहां पे इस डायग्राम में जो सी वाला आपका डायग्राम है, इस रिप्रेजेंटेशन पे हम इसको ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, सो ट्रफ इज इक्वल टू रेयर फ्रैक्शन इज इक्वल टू लो प्रेशर एरिया, क्रेस्ट इज इक्वल टू कंप्रेशन इज इक्वल टू हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, एंड जो कंप्रेशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है और जो रेयर फ्रैक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव compression or two consecutive rarefaction is called wavelength, as shown in figure 12.8c. The wavelength is usually represented by the Greek letter lambda and its SI unit is meter. यानी कि इसको मीटर यानी कि जो डिस्टेंस वाली जो यूनिट है उसी में इसको यूज किया जाता है। ये एक लेंथ है। ये देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है ये वाला एरिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। यही चीज यहां पे भी हो सकती थी। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। ठीक है, या तो दोनों की दोनों चीजें क्रेस्ट ही होनी चाहिए या फिर दोनों की दोनों चीजें ट्रफ होनी चाहिए, तभी आप लोगों का वेवलेंथ निकलेगी। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है जी। So this is not a very important box. ठीक है, इसमें से कोई ज्यादातर कुछ आता नहीं है। चलिए
photoelectric effect was later. ये कहाँ लिखा है? सर ये ऑनर तक जो है वो बॉक्स में ही है, आपकी बुक पीडीएफ में नहीं है बट मेरी बुक में है। ओके, ऑनर तक मतलब कहाँ पे लिखा है ऑनर? सेकंड अगले पैराग्राफ पे 3rd लाइन। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, ये सारा बॉक्स में। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये आधे से कैसे स्टार्ट हो गया, तो प्रॉपरली स्टार्ट होना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है जी। सो फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली an event occurs. Suppose you are beating a drum. How many times you are beating the drum in unit time is called the frequency of your beating drum. अब देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक गिवन टाइम में वो चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को अगर मैं कहूं कि frequency of Haryana roadways for the Volvo of Delhi route is after every 30 minutes from the Chandigarh. ठीक है, चंडीगढ़ से हर 30 मिनट में हरियाणा वालों की एक वॉल्वो दिल्ली के लिए रवाना होती है, यानी कि दिल्ली के लिए डिपार्चर करती है। ठीक है, सो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉल्वो फॉर दिल्ली, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, हर आधे घंटे में फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 48, ठीक है, यानी कि एक दिन में 48 वॉल्वोज जो हैं वो ट्रैवल करती हैं दिल्ली के लिए, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि जो हिमाचल रोडवेज है, हिमाचल रोडवेज की जो वॉल्वोज हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज आफ्टर एवरी 4 आवर्स, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 8 बसेस, हाँ है ना, 8 हुआ, 4 8, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 हाँ 4 6 6 24, यस सॉरी, फ्रीक्वेंसी वुड बी 6। समझ में आया? एक गिवन टाइम में एक चीज कितनी बार रिपीट हो रही है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। So frequency tells us how frequently an event occurs. Suppose you are beating a drum. How many times you are beating the drum in unit time is called the frequency of your beating drum. We know that when sound is propagated through a medium, the density of the medium oscillates between maximum value and the minimum value. The change in density from the maximum value to the minimum value, then again to the maximum value, makes one complete oscillation. ठीक है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? ये देखो, एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब इज व्हाट, यहां से ये देखो, मिनिमम से मैक्सिमम एंड मैक्सिमम से मिनिमम, ठीक है, फिर मैक्सिमम से मिनिमम, ठीक है। अगर आप मीन पोजीशन इसको मान रहे हैं, ठीक है, सो दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी, ओके। चलिए, सो the density, we know that the sound is the density of the medium oscillates between maximum to minimum, maximum value to minimum value. The change in the density from the maximum value to the minimum value and then again to the maximum value makes the complete oscillation. चलिए ठीक है जी। So the number of such oscillations per unit time is called frequency of the sound wave. If we can count the number of compressions or rarefactions that occurs us per unit time,
we will get the frequency of the sound wave. It is usually represented by the nu. ठीक है, ये v है, टेढ़ा v है ये, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा v होता है, इसको हम बोलते हैं न्यू, एन यू, न्यू, ठीक है। इट्स ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज, यानी कि एच जेड इसका सिंबल होता है, ठीक है जी, क्लियर है। देखो अगर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, अगर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और वो भी ऐसे डिनोट नहीं करते हैं हम उसे डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, अगर मैं ढंग से बना पाया तो। ये होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इट इज नॉट प्रॉपर स्मॉल वाला एफ एंड इट इज नॉट आर कैपिटल एफ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। एंड न्यू, न्यू को हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज न्यू, आई मीन दिस इज वी, दिस इज वी, बट दिस थिंग इज न्यू, ठीक है। लैम्डा कैसे बनाएंगे? लैम्डा इज सिंपल, उल्टा वाई, ठीक है। दिस इज लैम्डा, ओके, एंड दिस इज फॉर वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और इसकी एसआई यूनिट इज मीटर्स। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से, एसआई यूनिट इज हर्ट्ज, ठीक है। ओके, the time taken by the two consecutive compressions or the rarefaction to cross a fixed point is called time period of the wave. अब time period क्या होता है? The time taken by two consecutive compression or rarefaction to cross a fixed point is called a time period. So the word, sorry, so in other words, we can say that the time taken for one complete oscillation is called the time period of the sound wave. It is represented by the symbol capital T. Its SI unit is second. Frequency and time period are related as follows. So nu is equal to 1 by T. ठीक है, nu is equal to 1 by T, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों